बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गूंद कतीरा के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गूंद कतीरे का इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका और बेहतरीन वक्त कौन सा है। इसके साथ साथ इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, असल गूंद कतीरा की क्या पहचान है। अगर आपको असल गूंद कतीरा कहीं से नहीं मिल रहा तो आप कहाँ से ले सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इन सब के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं या गलत इस्तेमाल करने से हम कौन से नुकसान उठा सकते हैं। गूंद कतीरा को कतीरा सफेद भी कहा जाता है, जबकि कुछ इलाकों में इसे ब्राउन या भूरी गूंद भी कहते हैं। गूंद कतीरा एक कांटेदार दरख्त से हासिल किया जाने वाला गूंद है जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। गूंद कतीरा के दरख्त की ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है। गूंद कतीरा सबसे ज्यादा ईरान में पाया जाता है, जबकि इसके अलावा ये सूडान, पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। कांटेदार दरख्त से हासिल होने वाली इस गूंद की कोई खुशबू नहीं होती। ये बेजायका होता है, यानी कि इसका कोई जायका भी नहीं होता। गूंद कतीरा को पौधे की अंदरूनी रतूबत को खुश्क करने के बाद हासिल किया जाता है। दोस्तों, इसका मिजाज अव्वल दर्जे में सर्द होता है, इसलिए इसको गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए ये आपको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसका मिजाज अव्वल दर्जे में सर्द होता है। गूंद कतीरा को सैकड़ों सालों से सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, क्योंकि गूंद कतीरा के गजाई अज्जा बहुत मुफीद हैं। इन अज्जा में कैल्शियम, प्रोटीन, इसके साथ साथ मैग्नीशियम और खास किस्म के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गूंद कतीरा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल और एंटी सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में गूंद कतीरा को बाकायदगी के साथ हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत से फायदे होते हैं, जिनमें से मैं चंद एक आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर यह मदाफती निजाम की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। गूंद कतीरा में पाए जाने वाले मुफीद गजाई अज्जा कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाते हैं। आपको मालूम है कि कुव्वत मुदाफियत हमारी मजबूत होगी, हम बीमारियों से लड़ सकेंगे, हमें वायरस से बचने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा यह है कि जिल्द के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। बढ़ती हुई उम्र के असरात की वजह से इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए गूंद कतीरा को बहुत मुफीद समझा जाता है। गूंद कतीरा जिल्द में मौजूद खलियों को सेहतमंद रखता है और इन जरासीम को खत्म करता है जो जिल्द को खराब करने का बास बनते हैं। इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात की बुनियाद पर चेहरे पर जाहिर होने वाले दानों और दाग धब्बों से भी बचाता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा यह है कि नक्सीर फूटने या नाक से खून बहने जैसे मसाइल का बेहतरीन इलाज है। अगर आपके नाक से अक्सर खून बहता है या नक्सीर फूटती है, आपके लिए गूंद कतीरा का पानी नहायत मुफीद साबित हो सकता है। आमतौर पर गर्म मिजाज वाली ग़िज़ाएं ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल या शदीद गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करने से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। गूंद कतीरा के पानी के इस्तेमाल करने से जिस्म का दर्जा हरारत मोतदल रहता है, यानी कि बराबर रहता है, जिसकी वजह से नक्सीर फूटना बंद हो जाती है। दोस्तों, इसका चौथा फायदा यह है कि हर किस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। गूंद कतीरा को भी गन्ने के रस की तरह कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है जो काफी अरसे से तवील बीमारियों का शिकार रहे हों या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हों। उनके लिए गूंद कतीरा बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। वो उनकी हर किस्म की कमजोरी को जिस्म से निकाल देता है। गूंद कतीरा में दवा जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी को खत्म करती हैं। इसके अलावा जो लोग सिगरेट और शराब नोशी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इनके लिए भी गूंद कतीरा बहुत ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी के लिए भी गूंद कतीरा बहुत ही ज्यादा मुफीद है। ये मादा मनविया को गाढ़ा करता है और बढ़ाता है। मर्दों के स्पर्म की ताकत को मजबूत करता है, जिससे वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, इसका पांचवा फायदा यह है कि हीट स्ट्रोक का बेहतरीन इलाज है। शदीद गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूंद कतीरा को हीट स्ट्रोक का बेहतरीन इलाज समझा जाता है, यानी कि जिस्म से गर्मी को निकालने का बेहतरीन इलाज है। गर्मी के मौसम में गूंद कतीरा का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से आप सख्त गर्मी से महफूज रह सकते हैं और गर्मियों के मौसम में धूप की तेज लो से होने वाले नुकसान से भी महफूज रह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म को गर्मियों की मौसम में दर्जा हरारत बेहतर रखने के लिए गूंद कतीरा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसका सातवां फायदा यह है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन चीज है। तिबी माहिरीन की जानिब से शुगर के मरीजों को गर्मी के मौसम में बाकायदगी के साथ गूंद कतीरा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये इनके लिए बेहद मुफीद साबित होता है।
गोंद कतीरा खून में शुगर की सतह को बढ़ने नहीं देता और शुगर लेवल को मुतवाजन रखता है। इसलिए शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो गर्मियों के मौसम में गोंद कतीरा का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें और याद रखें कि इसके अंदर आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों इसका 8वां फायदा यह है कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। गोंद कतीरा दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। ऐसे अफराद जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में मुब्तला हों, इनमें दिल की बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से फालज और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। गोंद कतीरा का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की सतह को मतवाजन रखता है, जिसकी वजह से इन तमाम जानलेवा बीमारियों के खतरात कम होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों इसका 9वां फायदा यह है कि ये कब्ज को खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आपको कब्ज की अलामात का सामना है तो गोंद कतीरा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कब्ज का कुदरती इलाज है। इसके इस्तेमाल से इस मर्ज की अलामात में कमी आएगी और बवासीर की अलामात की सूरत में भी अफाका होगा। ये अलामात खत्म होने से आपका मैदा अच्छे तरीके से अफआल सर अंजाम देगा और हाजमा के निजाम में भी बेहतरी आएगी। दोस्तों इसका 10वां फायदा यह है कि ये वजन में कमी लाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। दोस्तों जिस्म में मेटाबॉलिज्म सुस्त होने की वजह से फालतू चर्बी से छुटकारा पाने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गोंद कतीरा के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से फालतू चर्बी खत्म होना शुरू हो जाती है। चर्बी खत्म होने की वजह से वजन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये गोंद कतीरा खवातीन के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। ऐसी खवातीन जिनको छाती के मसाइल का सामना हो या वो ब्रेस्ट के साइज में इजाफा करना चाहती हो तो उनके लिए गोंद कतीरा बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। तिबी माहिरीन ऐसी खवातीन को गोंद कतीरा का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा गोंद कतीरा से ऐसी मसनूआत भी बनाई जाती हैं जो छाती के मसाइल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझी जाती हैं। दोस्तों इसका आखिरी सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेशाब की बेकायदगियों को दूर करता है, मसाने की कमजोरी को दूर करता है। ऐसे अफराद जो पेशाब की बेकायदगियों का शिकार हों, इनके लिए गोंद कतीरा बहुत ज्यादा मुफीद हो सकता है। और ऐसे मर्द हजरात जिनको कतरे आने का बहुत ज्यादा मसला हो, उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। ये पेशाब की नाली की सोजिश को कम करता है और ये नाली के पट्टों को सुकून फराहम करता है, जिससे पेशाब की बेकायदगियों का खात्मा होता है। दोस्तों ये थे इसके हैरानकुन फायदे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने एक छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है। इसमें शरबते बुजूरी का इस्तेमाल करके आप इसको पी सकते हैं। याद रखें कि आप इसको दिन में 3-4 बार पी लें, आपको कोई मसला नहीं है। बाजूरी का शरबत आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप हमारा बना हुआ लेना चाहते हैं तो हम भी आपको डिलीवर कर देंगे। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले आप ये बात नोट करें कि शुगर के मरीज इसमें बाजूरी का शरबत इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो खाली इस पानी को पिएंगे और इसमें किसी भी किस्म की शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों इसको बार बार और ज्यादा मिकदार में पीने से हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको मुनासिब इस्तेमाल करें, ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आखिरी नुकसान इसका ये है कि अगर इसको सर्दियों में या ठंडे मौसम में इस्तेमाल किया जाए तो भी ये नुकसान देता है, क्योंकि इसका मिजाज अव्वल दर्जे में सर्द है। दोस्तों ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।